हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 महीने बाद ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चे का वजन कितना होता है, हाइट कितनी होती है, आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में भी चल रही हैं और आप इसके बारे में सोचते रहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आपके बेबी का ग्रोथ इस टाइम तक कितना हो जाता है। तो देखिए, पहले बात करते हैं वजन की। तो वजन जो है 8वें महीने तक बच्चे का 1.5 से 2 किलो हो सकता है और अगर उसकी साइज की बात करें, लंबाई की बात करें तो 18 इंच तक आपका बेबी हो जाता है, यानी कि एक पाइनएप्पल के साइज का बच्चा हो जाता है। इस टाइम तक बच्चे के सारे ऑर्गन्स जो है अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं, जैसे बच्चे की बोन्स मजबूत हो रही हैं, मसल्स अच्छे हो रहे हैं, बच्चे का ब्रेन भी काफ़ी हद तक बन चुका है। पर बच्चे के लंग्स जो है अभी तक मैच्योर नहीं होते हैं। बच्चे के लंग्स यानी कि फेफड़े जो है 34वें हफ्ते के बाद मैच्योर होते हैं। तो इसीलिए ऐसा कई बार होता है ना कि अगर 8वें महीने में बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, लगता है कि चांसेस हैं डिलीवरी के, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं। तो 8 महीने तक इतना जो है बच्चे का ग्रोथ हो जाता है। बच्चा बाहर की चीज़ें फील भी कर सकता है, आवाज़ें सुन सकता है, आपकी बातों पर या फिर किसी साउंड पर बच्चे किक भी करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बच्चे में होने लगी हैं। इसके अलावा बच्चे की आईब्रोज, बच्चे की आंखें, बच्चे के सारे नेल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बन जाते हैं इस टाइम तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि 8वें महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने लग जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो कि 8वें महीने में आपको दिखाई देते हैं। तो इस टाइम तक देखिए, आपका वजन जो है काफ़ी अच्छा जो है बढ़ जाता है। तो इस वजह से कई बार आपको पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका जो वजन है वो आपके पैरों पर पड़ रहा है। तो ऐसे केस में आप सिकाई कर सकते हैं, आप पैरों को थोड़ा सा ऊंचा करके लेट सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपका वजन बढ़ने की वजह से आपको सोने में भी परेशानी होने लग जाती है। ये टाइम ऐसा है कि इसमें आप प्रेगनेंसी पिलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप आराम से सो पाएं। बच्चे का साइज भी बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपको बैक पेन हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में दबाव थोड़ा फील हो सकता है। 8वें महीने में आपको फॉल्स लेबर पेन भी हो सकते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, बहुत तेज एकदम से दर्द उठता है, 5-5, 10-10 मिनट तक अगर रहता है तो ये फॉल्स लेबर पेन है। पर अगर आपको ये चीज़ें बार बार हो रही है ना तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 8वें महीने में कई बार ज़्यादा गर्माहट भी आपको फील हो सकती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर हो रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको जो है ठंडी चीज़ें जैसे होती है, खीरा खा सकते हैं, आप पानी ज़्यादा पीजिए ताकि आपको आराम महसूस हो। किक्स की बात करें, बेबी मूवमेंट्स की बात करें तो वो भी आपको पहले के मुकाबले थोड़ी कम फील हो सकती हैं क्योंकि बच्चा जो है इस टाइम तक काफ़ी बड़ा हो जाता है और यूट्रस में उसके पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है अब घूमने फिरने का। पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक दिन में कम से कम बच्चे जो है 10 बार मूवमेंट ज़रूर करे। अगर 10 से कम मूवमेंट्स बच्चा करता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हाँ, मूवमेंट्स की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बच्चे का पूरा घूमना ही ज़रूरी है। बच्चा अगर हल्की हल्की किक भी कर रहा है तो ये भी बेबी मूवमेंट्स ही होती हैं। 8वें महीने में आपका बेबी बम्प का साइज भी पहले से बढ़ जाता है क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे का ग्रोथ काफी अच्छा इस टाइम तक हो जाता है। इसके अलावा 8वें महीने में कई प्रेग्नेंट लेडीज को स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा बनने लग जाते हैं क्योंकि देखिए इस टाइम पे आपका पेट का साइज काफी बढ़ जाता है। तो पेट जो है जब पूरा खिंच रहा है तो उसमें अगर वो स्किन ड्राई होगी, अगर आप कोई भी ऑयल मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स क्रीम नहीं लगाते हैं, तो स्किन के खिंचने की वजह से आपके जो पेट है या बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उन पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। तो इसीलिए अपने स्किन को मॉइस्चराइज आपको रखना चाहिए। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को 8वें महीने में जो यूरिन फ्रिक्वेंसी जो है उनकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उनको बार बार जो है टॉयलेट जाना पड़ता है। ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि जो वज़न बढ़ रहा है बच्चे का उससे आपके यूरिनरी ब्लैडर पर जो है दबाव पड़ता है और इससे आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है और ये भी 8वें महीने का ही एक लक्षण होता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, रात के टाइम पर आप कोशिश कीजिए कि पानी कम पिए, दिन में अच्छे से पी लीजिए क्योंकि रात के टाइम पर अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, तो इससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। और 8वें महीने में कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है ब्रेस्ट से जो है कुछ डिस्चार्ज जैसा फील हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सबको हो, पर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि ब्रेस्ट से थोड़ा लिक्विड जैसा जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बॉडी जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है डिलीवरी के लिए। और 8वें महीने में आपके पैरों में सूजन, पैरों में ऐंठन जैसा भी आपको फील हो सकता है।